प्यारे साथियों, आज हम आलू, पत्थर चट्टा अर्थात ब्रायोफिलम और जलीय पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि नए पौधे बीज से उगते हैं, लेकिन आलू को तो बीज से नहीं उगाते हैं, फिर इसे कैसे उगाते हैं? वास्तव में बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जो कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। इनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां या उनके रूपांतरित भाग अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। क्या आपने कभी बगीचे में माली को कलम से गुलाब का पौधा लगाते या खेत में किसान को आलू, केला या गन्ने की खेती करते हुए देखा है? इन्हें मूलतः कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाया जाता है। यह विधि केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है, जो बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया खो चुके हैं। आइए अब हम आलू, पत्थर चट्टा अर्थात ब्रायोफिलम और जलीय पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि अधिकतर पुष्पीय पादप पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, परंतु कुछ पौधों में अलैंगिक विधियों द्वारा भी जनन होता है। ये पौधे अपनी जड़, तना, पत्ती या प्रकंद से संतति उत्पन्न करते हैं। प्रजनन की यह विधि कायिक प्रवर्धन कहलाती है और जो संरचनाएं प्रवर्धन करती हैं उन्हें कायिक प्रवर्ध वेजिटेटिव प्रोपगेट कहते हैं। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में लैंगिक जनन की भांति दो जनकों की भागीदारी नहीं होती है, अतः ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। कृषि और उद्यान कृषि में माली और किसान पौधों के ज्ञान, गुण का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। आलू, अदरक, पत्थर चट्टा, गुलदाउदी और जलीय पादप जैसे हाइड्रिला, आइकॉर्निया, पिस्चिया इत्यादि इसी विधि से प्रजनन करते हैं। इस अध्ययन के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है आलू के बड़े आकार के कुछ कंद, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा की कुछ परिपक्व पत्तियां जिनमें तरुण अपस्थानिक कलिकाएं हैं, जलीय पादप आइकॉर्निया या पिस्चिया। यहाँ जलीय पादपों का इस समय हमारे पास अभाव है, इसके अभाव में हम जलीय पादपों के ये चित्र ले रहे हैं। आवर्धक लेंस, चाकू तथा छोटी खुरपी। सबसे पहले हम आलू के कंद का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं। कंद की सतह पर हमें कई स्थानों पर छोटी छोटी गर्त या आंखें दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि आलू का कंद एक रूपांतरित तना होता है और ये आंखें तने की पर्व संधियां अर्थात नोड्स हैं। हैंडलेंस से इन आंखों को देखने पर हमें प्रत्येक आंख में एक छोटी अपस्थानिक कलिका एडवेंटिशियस बड दिखती है। कंद की सतह से प्ररोह के निकलने को ध्यान से देखें। यदि हम इन आँखों युक्त आलू के टुकड़ों को बोते हैं तो उनसे और आलू के पौधे निकल आते हैं। प्रवर्धन के लिए आलू काटते समय यह ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में एक आँख या अपस्थानिक कलिका अवश्य हो। आलू काटते समय चाकू का प्रयोग सावधानी से करें। अब हम ब्रायोफिलम अर्थात पत्थर चट्टे की पत्ती को लेते हैं। ब्रायोफिलम की परिपक्व पत्ती के किनारों पर तरुण अपस्थानिक कलिका होती है। यह तरुण अपस्थानिक कलिका जब लगाई जाती है या ज़मीन में बोई जाती है तो ये एक छोटे पादपक को जन्म देती है। पत्ती का फलक, खास तौर पर इसके किनारों को देखने पर हमें छोटे छोटे पौधे निकलते दिखाई देंगे। ये पौधे वास्तव में इसकी अपस्थानिक कलिका से निकलते हैं। अगर हम इस कलिका को बो दें तो नया पौधा उगाता है। पत्थर चट्टा की पत्तियों को तोड़ने के बजाय नीचे टूटी पड़ी पत्तियों का अवलोकन करें। हमने देखा कि किसी पौधे के तने या पत्ती से हम नया पौधा उगा सकते हैं। अब हम एक जलीय पौधा जलकुंभी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। हम देखते हैं कि नया पौधा जनक पौधे से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नया पौधा जनक पौधे से जुड़ा हुआ है।
जलीय पौधों को तालाब से निकालते समय दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। सघन स्तंभ के आधार से पार्श्व प्ररोह, जिन्हें भूस्तारिका कहते हैं, निकल आते हैं। इन भूस्तारिकाओं से नए पादप निकलते हैं। इस प्रयोगात्मक अभ्यास में हमने कायिक प्रवर्धन को 3 उदाहरणों से समझने का प्रयास किया है। आपने भी संभवतः आलू, गन्ना, केला, अदरक और डहेलिया जैसे पौधों की खेती में देखा होगा कि ये सभी कायिक प्रवर्धन से ही उगाए जाते हैं। इन सभी पौधों में रूपांतरित पर्वसंधियों अर्थात नोड्स से पौधों की अर्थात प्लांटलेट्स की उत्पत्ति होती है। जब ये पर्वसंधियाँ नमी युक्त मृदा और जल के संपर्क में आती हैं तो इनसे नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन से उगाए जाने वाले पौधों का एक लाभ यह है कि इनके गुण अपने जनक पादपों के समान होते हैं। आज हमने आलू, पत्थर चट्टा और एक जलीय पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप स्वयं भी इन प्रयोगों को करके देख सकते हैं। धन्यवाद।